छोटी सी फूल प्रसाद की दुकान के बाहर अचानक से मीडिया वालों की लाइन लग जाती है। एक साधारण सी जिंदगी जीने वाली शशि ने अपनी दुकान के बाहर कैमरा और माइक से लैस खड़े लोगों को देखा तो अपने पति से पूछा, ये सब कौन है? पति पूरन सिंह ने बताया, योगी यूपी के सीएम बन गए हैं। ये सभी मीडिया वाले उनकी बहन को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें बधाई देना चाहते हैं। ये सुनकर शशि की आंखों से आंसू छलकाते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, योगी से कब से नहीं मिली? शशि बोली, पिछले 30 साल से उन्हें राखी नहीं बांध पाई हूँ। हर रक्षाबंधन को राखी भेजती हूँ लेकिन जवाब नहीं आता। सन्यासी जीवन के चलते निजी रिश्तों से मुक्त हो गए हैं। 2017 में चुनाव प्रचार के लिए ऋषिकेश, यमकेश और रायवाला आए थे। इसी दौरान अपने गांव पंचूर भी आए थे, तभी उनसे मिली थी। मीडिया ने शशि से पूछा, आप इतनी गरीबी में गुजर बसर कर रही हैं, अपने सीएम भाई से क्या मदद चाहती हैं? शशि बोली, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो लोगों की सेवा करते रहें, मैं बस यही कामना करती हूँ। यहाँ हम आपको योगी की उस लाडली बहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर योगी भावुक हो जाते हैं, मुंह में शब्द नहीं ठहरते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कुमार प्रेम। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के पंचूर गांव में अजय बिष्ट यानी आज के योगी आदित्यनाथ पैदा हुए। योगी 6 साल के ही थे तभी उनकी सबसे छोटी बहन शशि पैदा हुई। जैसे एक सामान्य परिवार के भाई बहन का प्यार होता है, ठीक उसी तरह योगी और उनकी बहन का रिश्ता रहा। हंसते खेलते पढ़ते लिखते दोनों बड़े होते गए। योगी की बहन शशि 21 साल की हुई। उनकी शादी पंचूर गांव से 30 किलोमीटर दूर कोठार गांव में कर दी गई। इधर योगी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। महंत अवैधनाथ से संपर्क में आए, उनसे प्रभावित होकर गुरु दीक्षा ले ली, उनके शिष्य बन गए। अब योगी अवैधनाथ की सेवा में रहना चाहते थे। अवैधनाथ ने कहा, घर वालों से बात करके आए। योगी घर आए और कहा, मैं गोरखपुर में रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। पिता आनंद सिंह बिष्ट को बेटे की बात ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन वो मान गए। माँ को लगा बेटा नौकरी करने जा रहा है। कुछ दिनों में क्लियर हुआ कि बेटा संत बन चुका है, तो घर वाले चिंता में आ गए थे। गरीब घर में ब्याही शशि ससुराल को ही अपनी दुनिया बना चुकी थी। एक दिन अचानक उनको खबर मिली कि उनका बड़ा भाई साधु बन गया है। खबर सुनते ही शशि का दिल बैठ गया। शशि की हालत ये हो गई कि उसके गांव भिक्षा मांगने आने वाले साधुओं में अपने भाई अजय को ढूंढने लगी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, तब तक जब तक शशि को ये पता नहीं चल गया कि उनका भाई गोरखनाथ पीठ का महंत बन गया है। फूल प्रसाद चाय और खाने का एक छोटा ढाबा चलाने लगी। खेती और भैंस पालने से शशि का गुजारा नहीं हो पा रहा था। शशि ने पति पूरन सिंह पायल के साथ मिलकर गांव के चर्चित माता पार्वती के मंदिर के पास ही फूल और प्रसाद की दुकान खोल ली। शशि के घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव और माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ बहुत से यात्री दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास करीब 70 दुकानें हैं, उनमें से एक झोपड़ी वाली दुकान शशि की भी है। शशि और उनके पति हर रोज़ 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दुकान चलाने आते हैं। इस दुकान में वे फूल माला, प्रसाद और चाय बेचते हैं। कभी कभी यात्री खाने की डिमांड भी कर देते हैं तो शशि थोड़ा एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उन्हें खाना बनाकर भी खिलाती हैं। शशि के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर शशि ने कहा, मेरी उनको दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनते देखने की कामना पूरी हुई। अब मैं उनको देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ।
जब तक मोदी जी पीएम है वही रहें, फिर अपनी जिम्मेदारी योगी को दे दें। बातों बातों में उन्होंने मीडिया से कहा, मैं यूपी से आने वाले लोगों से यूपी के हालचाल पूछती रहती हूँ, लोगों को ये नहीं बताती कि मैं योगी की बहन हूँ। शशि के अलावा योगी की 2 बहनें और हैं जो समृद्ध घरों में ब्याही हैं। शशि का योगी से विशेष लगाव रहा है क्योंकि शशि घर की सबसे छोटी बेटी रही हैं। एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको पता भी है आपकी सबसे छोटी बहन किन हालातों में रहती है। योगी खामोश रहे। तभी इंटरव्यूअर ने बहन की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। तस्वीरों में योगी की बहन घास काटते हुए नजर आती हैं। एक टीन के टप्पर वाली छोटी सी दुकान में चाय बेचती हुई दिखती हैं। इन तस्वीरों को देखकर योगी के मुंह में जैसे शब्दों का अकाल पड़ गया। उनकी आंखों में केवल आंसू थे। तस्वीरों में अपनी छोटी बहन की हालत देखकर भावुक हो गए थे योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई लोग कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन होकर चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालातों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर कर रही हूँ। शशि ने कहा जब एक बार योगी से मिली वो ज़्यादा बात नहीं करते, बस मुस्कुरा कर पूछते हैं कैसी हो, बच्चों के साथ समय बिताते हैं। उनका यही कहना होता है कि मेहनत करो, कमाओ और खाओ, और हमारा भी यही मानना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।